चलिए, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश का जो ऑफिशियल मॉडल से जारी हुआ है। आज हम लोगों का क्वेश्चन का आंसर की तैयार करने वाले हैं। तो जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं, वो चैनल से जुड़ना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज हम वीडियो को शुरू करते हैं। आज 100 क्वेश्चन देखने वाले हैं। जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड जो ऑफिशियल क्या है मॉडल सेट जारी किया है, तो आज हम एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपका पहला करेक्ट स्पेल्ड वर्ड से क्वेश्चन दे दिया है। ठीक है, तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, आप लोग मैथ का स्टूडेंट है तो पता है इंटीग्रेशन क्या होता है, सही स्पेलिंग क्या है चुनना है। तो ये होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, हो गया ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पुअर मैन लिव्स फ्रॉम डैश, यानी एक गरीब आदमी किसी तरह से जीता है। एक गरीब आदमी कहता है हैंड टू माउथ, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये फ्रेज पूछ दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, ये फ्रेजल वर्ड है हैंड टू माउथ, यानी किसी तरह से, यानी जीवन यापन करना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिव्स फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब किसी तरह से गुजारा करना। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश डैश गोल्ड ऑफ साउथ अफ्रीका इज फेमस, यानी फेमस साउथ अफ्रीका। यहाँ पर किसी देश की बात हो रही है। और रह गया बात क्या है कि अगर जहाँ पर ऑफ देख लेते हैं तो वहाँ इससे पहले जो आर्टिकल का हम लोग यूज करेंगे, तो इससे पहले आर्टिकल का यूज हम लोग करेंगे वो द करेंगे। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रोहन इज स्टिल डांसिंग, रोहन जो होता है अभी अभी भी डांस कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए आपको एक क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन दे दिया है। तो पहले क्या करना है कि हमने बताया था कोई सेंटेंस अगर पॉजिटिव रहेगा, एक मिनट, अब कोई सेंटेंस अगर कोई सेंटेंस क्या है कि पॉजिटिव रहेगा तो उसको निगेटिव में चेंज करना होता है। अगर निगेटिव रहता है तो क्या करना है कि पॉजिटिव में चेंज करना है। तो यहाँ पर तो क्या है, आपका पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो पॉजिटिव की बात कर रहा है, इज लिखा हुआ है, पॉजिटिव की बात कर रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इजंट होना चाहिए। प्रेजेंट की बात कर रहा है तो देखिए यहाँ पर वाजंट तो होगा नहीं, शुडंट होगा नहीं। अब रह गया बात क्या है कि इज नॉट, ही तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इजंट ही हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ऑफ, कहता है गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा होना, ठीक है ना। स्कैटर का मतलब बिखरना होता है, याद रखिए। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सीता लव्स टू, कहता है डैश एक्सपेंसिव क्लॉथ। सीता जो होता है वो पसंद करती है क्या, तो खरीदना पसंद करती है महंगी क्लॉथ यानी ड्रेसेस। तो यहाँ पर देखिए बाई का स्पेलिंग चुनना है, सही क्या होना, ये बाई, 1 मिनट, हाँ ये बाई गलत है, ये भी बाई गलत है, ये भी बाई गलत, ये आपका बाई सही होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द चेयरपर्सन हैड टू, कहता है डैश मीटिंग। चेयरपर्सन यानी क्या है, अध्यक्ष की बात हो सकता है, यहाँ पर चेयरपर्सन क्या रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हैड टू, कहता है द मीटिंग हैड टू डैश डैश द मीटिंग, यानी मीटिंग को हेल्ड करने की बात है, रोकने की बात हो रही है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या है कि ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, डेफर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस क्या करना है, चुनना है। तो इससे सेंटेंस जो दे दिया है आपको प्रीपोजिशन से दे दिया गया है। देखिए टू लिखा हुआ है, बाय लिखा हुआ है, एट लिखा हुआ, ऑफ लिखा हुआ है। तो फॉन्ट के साथ क्या होता है, याद रखिए, फॉन्ट के साथ ऑफ का प्रयोग होता है। क्या होता है, ऑफ का प्रयोग, इसीलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश गो आउट फॉर ए वॉक, यानी क्या है कि मैं मैं जो है गया, देखिए मुझे जाना चाहिए क्या, तो वॉक यानी चल, मतलब क्या है वॉक। यहाँ पर क्या है आप लोग, यहाँ पर देखिए ऑप्शन यहाँ पर क्या लगना चाहिए, पहले देखिएगा। तो ये डेयर तो लगेगा नहीं, ठीक है ना। नीड लगेगा ना, नीड टू की बात होती है। वाजंड की बात यहाँ पर देखिए, वाज नॉट, वाक पर तो जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, क्या है ना, ये तो होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर क्या है कि बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, ये आपका सलाह की बात हो रही है, आपका भी हो गया, मॉडल्स का क्वेश्चन दे दिया। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हैज़ द ट्रेन अराइव डैश द स्टेशन, यानी ट्रेन जो होता है वो पहुंच गया है कहाँ जी, स्टेशन पर पहुंच गया है। तो इसके लिए क्या है, कहीं स्थिरता की अगर बात अगर आती है तो उसके लिए हम लोग ऐड का प्रयोग करते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। चलिए इसको काटिए, इसको काटिए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बीज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द वाइंड डैश ओवर द ट्री, यानी हवा जो होता है पेड़ के ऊपर से बह रही है ना जी। तो यहाँ पर बहती है, बह या बही है, तो बही बही यहाँ पर देखिए। तो क्या होना चाहिए आपका ऑप्शन
यहाँ पर देखिए ब्लो है, फ्लू है, क्लू है, ये सब तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब रह गया क्या, ब्लोज होना चाहिए था लेकिन ब्लो लिखा हुआ है क्योंकि हवा ये, ठीक है ना। इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये बी हो जाएगा, B2 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पीपुल पीपल कहता है स्पीक हिंदी इन बिहार। ये आपको पैसिव दिखेगा, इसमें से पैसिव वॉइस आपको देखिए, ये पैसिव वॉइस आपका, हाँ एक मिनट, ये क्या लिखल है आपका, ये पैसिव वॉइस बना हुआ है, कहता चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, यानी सही आपको पैसिव वॉइस चुनना है। सॉरी, ये आपका एक्टिव है, आपको पैसिव वॉइस चुनना है। तो हमने आप बताया था कि इससे पहले क्या एक नोट्स पढ़ाए होंगे कि सम वन हो, है ना, एवरी वन हो, ठीक है ना, समबडी एवरी वन हो, पीपुल्स। अगर इसके साथ क्या होता है कि हम लोग बाई प्लस सब्जेक्ट का यूज नहीं करते हैं, भी थ्री तक ला के उसको छोड़ देते हैं। तो आप लोग पढ़े होंगे इसका। तो इसके अनुसार से क्या है कि सबसे पहले देखिएगा जो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार निकालना है। तो ये बिहार, बिहार लिखा हुआ है, हिंदी इसमें ऑब्जेक्ट होने की बात हो रही है, तो ये बिहार लिखल है, काट काट दीजिए। ये पीपुल पहले ही लिख दिया, इसको तो काटना है। और हिंदी लिखल है, स्पीकिंग यहाँ कहाँ से आ गया, क्योंकि यहाँ पर तो स्पीक की बात हो रही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात हो रही है, ये होगा नहीं, ठीक है ना। ये इशू गलत है, तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यू आर डैश टू हेल्प द पुअर, ठीक है ना। कहता यू आर रिक्वेस्टेड टू, आपको पढ़े होंगे इसमें वॉइस से पढ़ाए थे आप लोग, रिक्वेस्टेड टू वाला, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, और रिक्वेस्टेड टू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द मीटिंग वाज कैंसल्ड, कहता है एज अ डैश इंपॉर्टेंट मेंबर डिड नॉट, कहता है टर्न अप, यानी कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति के नहीं आने की वजह से मीटिंग जो होता है वो कैंसिल कर दिया गया है। तो यहाँ पर कुछ कुछ ना, कुछ कुछ, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, फ्यू, फ्यू, हाँ ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ही किल द, कहता है टाइगर डैश ए गन, ठीक है ना। उसने जो है, हमने बताया था जहाँ हथियार औजार की बात किया जाए, जैसे प्रीपोजिशन क्वेश्चन है, हथियार औजार के लिए क्या करते हैं हम लोग, विद का प्रयोग करते हैं। तो विद ये हो गया आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, द चिल्ड्रेन डैश रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, यानी बच्चे को जो होता है रिक्वेस्ट किया गया बैठने के लिए, नीचे बैठने के लिए। यहाँ पर देखिए तो रिक्वेस्टेड आर होना चाहिए, क्या आ जाएगा, द चिल्ड्रेन आर रिक्वेस्टेड टू, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा आपका, आर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका अगला क्वेश्चन कहता है कि सोमरेश कहता है विल ऑलवेज रिमेंबर यू। यहाँ पर आपका क्वेश्चन दे दिया निगेटिव, इसको चुनना है। तो यहाँ पर देखिए बहुत आसान है, निगेटिव चुनने की बात कर रहा है, तो यहाँ पर विल लिखल है, इसके साथ नॉट लगा दीजिए, या कोई निगेटिव की बात हो रही है तो यहाँ पर इसी के साथ जो होता है नॉट लगेगा, चाहे कोई निगेटिव वर्ड आएगा। तो इसके अनुसार से क्या है यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ये डज लिखल है तो ये होगा नहीं, ये डिड लिख दिया तो ये भी नहीं होगा, ये हैड लिख दिया तो ये होगा नहीं, होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही कहता, सॉरी, समरेश बिल नेबर, नेबर मतलब कभी नहीं, याद रखिएगा, समरेश जो होता है कभी नहीं आपको भूलेगा। यहाँ पर देखिए तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही सैड, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही सैड कॉमा आई एम हैप्पी टुडे। यहाँ पर देखिए इसको क्या करना है, इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है, तो सही क्या हो जाना चाहिए, ये कैन लगल है, याद देखिए एक मिनट, क्या लगल है यहाँ पर, कैन लिखल है, ये तो कैन लिखल है तो होगा नहीं जी। अब यहाँ पर क्या है सैड, ये V2 होता है तो ये इस सेज लिखल ही होगा नहीं, अब होगा बी ना तो डी। अब सवाल ये होता है बी होगा कि डी होगा। तो यहाँ पर देखिए टुडे को, देखिए टुडे को टुडे उतार दिया गया है, तो ये होना नहीं है। टुडे को हम लोग क्या है डेयर डे में चेंज करते हैं, पढ़ाए थे आपको, कोई नज़दीकी को दूरी सूचक शब्द में हम लोग क्या करते हैं उसको बदलते हैं, बताए थे आप लोगों को। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि सी इज़ नॉट डैश, कहता है सी लुक्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पर आपका होना क्या चाहिए, ठीक है ना, सी इज़ नॉट सो टॉल एज सी लुक्स, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर वर का टीज ऑन द साइड ऑफ द रोड। तो यहाँ पर क्या होता है आपका, देयर वर ऑन द इधर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि कहता है कि ही डैश कहता है सेड दिस। तो ही है तो क्या है, देखिए ही के साथ हम लोग क्या लगाए, पॉजिटिव केस की बात कर रहा है यहाँ पर, देखिए ही तो हिम सेल्फ हो जाना चाहिए ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि स्टडी हार्ड यू विल नॉट पास, ठीक है ना, मतलब कड़ी मेहनत
अगर कड़ी मेहनत अगर मान लीजिए नहीं करते यहाँ पर देखिए तो आप पास नहीं करेंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करना क्या है कि एक कम्बिनेशन ऑफ सेंटेंस बनाना है, यानी कंबाइन सेंटेंस। कंबाइंड की बात हम लोग करेंगे, कंबाइन सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो कंबाइन सेंटेंस बनाने के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर देखना है कि आपको लिखल है कि यू विल नॉट पास एंड यू विल हैव टू स्टडी। ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। पास यू विल नॉट, ये भी नहीं होगा। अब हार्ड स्टडी यू अदरवाइज यू विल नॉट पास। स्टडी हार्ड अदरवाइज, अगर मान लीजिए कि जब देखिए कड़ी मेहनत करते हैं, अगर कड़ी मेहनत करते हैं तो अदरवाइज यू विल नॉट पास। कहता है कि कड़ी मेहनत नहीं करते, याद रखिएगा, तो क्या है कि पास नहीं करेंगे। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाना चाहिए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द क्वेश्चन ऑफ द कहता लास्ट एग्जामिनेशन डैश आउट। यहाँ लास्ट लिखल यानी पास्ट की बात कर रहा है, बीता हुआ कल की बात कर रहा है, तो इसके अनुसार से क्या है V2 लगा दीजिए। क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही ट्रेवल्ड कहता है ऑल डैश द ओल्ड, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑल के साथ ओवर का प्रयोग होता है। क्या होता है, ऑल ओवर, या सुने होंगे ऑल ओवर, ओवर क्या होता है, ओवर। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सी डैश हर्ट कहता वाइल क्रॉसिंग द रोड, यानी क्या होता है, उसको चोट, चोट जो होता है लगी, यानी रोड क्रॉसिंग के दौरान। तो यहाँ पर रोड क्रॉस करने के दौरान क्या होता है, उसे चोट लगी। यहाँ पर देखिए क्या होना चाहिए, लगी ना। तो चलिए यहाँ पर आपका हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, गॉट। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, ठीक है ना, गिव ऑफ होना चाहिए, है ना, बुरी आदत छोड़ना, यानी ये क्या होता है, सॉरी, गिव ऑफ कहता है क्या है, गिव ऑफ द हैबिट ऑफ स्मोकिंग, यानी क्या होता है, जो स्मोक यानी धूम्रपान करने की आदत छोड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चूज द करेक्ट स्पेलिंग, यानी सही स्पेलिंग आपको चुनना है। कहता है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, इम्प्रूवमेंट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ही सेड डैश ही इज प्लेइंग टेनिस। देखिए ये क्वेश्चन आराम से बना दीजिएगा, नरेशन का क्वेश्चन है, यानी डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, देखिए इज लिखल है, यानी प्रेजेंट की बात है। यहाँ पर भी लिखल है, V4 लिखल है, तो यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस की बात कर रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूस वाला खोज लीजिए। तो पहले ये देखिए सेज लिखल है, इसको काट दीजिए, बिल लिखल है, इसको काट दीजिए, हैड लिखल है, इसको काट दीजिए, तो ऑप्शन नंबर 1 को बच गया, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बी सॉ द ट्री डैश द फ्रूट्स, यानी क्या है, लैडन, सॉरी हम पढ़े तभी आप लोग, लैडन यानी क्या होता है, हम लोग देखे, क्या देखे जी, यानी वृक्ष को देखे कथी से लदा हुआ था, यानी फलों से लदा हुआ, तो लैडन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, लैडन। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नन कहता बट डैश ब्रेव डिजर्व द फेयर, इसमें आर्टिकल की बात कर रहा है, द ब्रेव, साहसी, द ब्रेव, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डेल्ट वेरी कहता पोलाइटली डैश मी, विद मी पोलाइटली ना, पोलाइटली, तो इसका हो जाना चाहिए, ये आपका भी क्वेश्चन दे दिया जाए प्रीपोजिशन से क्वेश्चन, ये क्वेश्चन विद एट इन, ठीक है ना, ये क्वेश्चन विद मी होना चाहिए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ कहता है वंस इन ब्लू मून, कहता है वंस इन ब्लू मून का मतलब होता है कभी कभी दर्शन देना, यानी ईद का चांद होना है ना, यानी क्या होता है, एक मिनट, ईद का चांद होना ना, जो कभी कभी दर्शन देता है, तो इसके लिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा राइट आंसर। कहता है एन इवेंट दैट हैपेंस कहता है इनफ्रिक्वेंटली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चूज द ओड कहता है वन आउट, इसमें से एक निकालना है ओड, अजीब वर्ड जो होगा, अजीब वर्ड मतलब ओड, ठीक है, इसमें से क्या है, देखिए चेयर कुर्सी, बेड समझ रहे हैं, टेबल, ये सब तो एक एक कैटेगरी की बात हो रही है, लेकिन एक अलग क्या है, ये पूल एक अलग हो गया, ये आपको अलग लग रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश इज गोइंग टू कहता है टेक द डॉग फॉर ए वॉक, ठीक है ना। कौन, यहाँ पर व्यक्ति की बात है, कोई ना कोई व्यक्ति क्या है जा रहा है, कहाँ है, कथी ले जा रहा है, कुत्ता ले जा रहा है कहाँ, टहलाने के लिए। इसके लिए क्या है कि यहाँ पर हम लोग हु का प्रयोग करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि चूज द करेक्ट कहता है सिनोनिम ऑफ कहता है डिलीशियस। डिलीशियस मतलब क्या है, स्वादिष्ट होता है, टेस्टी। तो सिनोनिम मतलब समान शब्द आपको खोजना है, ठीक है, पर्यायवाची शब्द जिसको कहते हैं, ये आपका टेस्टी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एंटोनिम, एंटोनिम क्या करना है, खोजना है आपको कि क्लेवर यानी चालाक, चालाक का क्या स्टूपिड हो जाएगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, यानी सही सेंटेंस चुनना है। तो क्या है कि सी मैरिड विथ कहता है डेंटिस्ट। डेंटिस्ट क्या मतलब होता है, दांत का डॉक्टर, याद रखिएगा। तो इसमें सही क्या होना चाहिए, तो सही क्या होगा आप खोजिए, सी इज मैरिड, ठीक है ना, सी इज मैरिड बाय कहता है डेंटिस्ट, ठीक है ना। सी, हाँ 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 पढ़े थे, मैरिड, याद आया, मैरिज आ गया, याद रखिए, मैरिज हो गया, नो हो गया, ऐसा पढ़े होंगे आप लोग को पढ़ाए थे, ठीक है ना, कि अगर मैरिज अगर आएगा, याद रखिएगा, मैरिज आएगा, नो आएगा, तो इसमें जो है वॉइस बनाने के लिए टू प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं, हम बताए थे आप लोग को, टू प्लस सब्जेक्ट का यूज करते हैं। तो इसके अनुसार से तो क्या हो जाएगा, ये विद नहीं होगा, ये बाई नहीं होगा, ऑफ नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाना चाहिए, क्या हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि द फोन इज कहता है डैश, द फोन इज डैश कहता है, हाँ इज डैश, तो रिंगिंग, ये तो बहुत आसान है, रिंगिंग होना जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बर्ड्स कहता है कैन फ्लाई बट डॉग नर, बता देखिए पक्षी जो होता है उड़ सकती है, बट क्या है कुत्ता नहीं। तो यहाँ पर क्या है नहीं, तो यहाँ पर क्षमता की बात हो रही है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चूज द कहता है मिस कहता है स्पेल्ड वर्ड, यानी इसमें से कुछ गलत जो होता है, जो स्पेलिंग गलत है उसको एडिक्शन, एडिक्शन ए डबल डी होना चाहिए, एडिक्शन में, याद रखिए। तो ये चीज़ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, ठीक है ना। तो करेक्ट स्पेल्ड वर्ड इसमें क्या है कि आपका सही कौन होगा, हारमोनी, ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए, क्या होगा, बी, हारमोनी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहे हैं आपका कि चूज द करेक्ट कहता है वन वर्ड कहता है सब्स्टिट्यूशन, कहता है कि साउंड दैट कैन नॉट बी हियर्ड, तो इनकम्परेबल, इनकम्परेबल, हाँ ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका, ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आई डोंट वांट टू कहता है गो टू अफ्रीका, आई डोंट वांट टू गो टू अफ्रीका डैश आई लव माई कंट्री, कहता मैं नहीं जाना चाहता हूँ, कहाँ जी, अफ्रीका, ठीक है ना, मैं नहीं जाना चाहता हूँ, कहाँ ना जाना चाहता हूँ, तो अफ्रीका नहीं, अफ्रीका नहीं जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर कुछ दो सेंटेंस को जोड़ने की बात हो रही है, और दोनों सेंटेंस को जोड़ रहे हैं और कंपेरिजन करने की बात हो रही है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कोई ना कोई कारण बताने की बात हो रही है, इसके लिए हम लोग कारण बताने की बात होता है तो हम लोग बिकॉज का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं आगे ऑप्शन, हाँ हाँ चलिए यहाँ पर बिकॉज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि विच ऑफ कहता है विच ऑफ दिस टू पेन्स इज डैश, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है आपको भरना पड़ेगा, यानी आपको इसमें इसमें भी कंपेरिजन करना है, विच विच ऑफ दिस टू पेन्स इज डैश यानी बेटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द कहता है ओड वन, देखिए वर्ड फिर पूछा आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए आपको दिमाग थोड़ा सा लगाना है, देखिए बॉक्सिंग है, कराटे है, रेसलिंग है, याद रखिए ये तो एक कैटेगरी की है, ये तीनों एक कैटेगरी की आ गया, तो ये तो एक कैटेगरी के, ओड का मतलब कुछ अलग इससे हट के, तो लॉन्ग जंप क्या हो गया, ये आपका अलग हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द क्वेश्चंस आर
कहता वेरी इजी डैश, उसके बाद है डैश लिखल। तो यहाँ पर क्वेश्चंस यानी एक से अधिक हो गया, ये बहुवचन की बात करता है, हम इसके साथ दे का तो यूज करते ही हैं सब। तो इसके साथ आगे देखिए, तो यहाँ पर आपका पॉजिटिव है तो निगेटिव में हम लोग चेंज करेंगे, तो यहाँ पर आर है तो आरंट हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होगा, ये तो होगा नहीं, वर तो होगा नहीं, ये होगा नहीं, होगा क्या, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन टैग जो पढ़ा होगा आराम से बना लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि कहता चूज द करेक्ट मीनिंग कहता ऑफ टू ब्रेक द आइस। ब्रेक आइस का मतलब, टू ब्रेक आइस इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना, यानी कोई चीज़, कोई राज अगर छिपैले है वो राज के बारे में बतलाना, ये ना होता चुप्पी, राज के बारे में बताना। तो इसके अनुसार से क्या होना चाहिए, टू ब्रेक द कहता अवाक अवेक कहता है क्या, टू ब्रेक द टू ब्रेक द आइस। ठीक है ना, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ टू ब्रेक द आइस, कहता है टू ब्रेक द आइस, इसका मतलब चुप्पी तोड़ना। तो क्या हो जाएगा, यानी इसका साइलेंस। सीधे कि यहाँ पर ये हो जाएगा आपका टू ब्रेक द अवेक वर्ड साइलेंस, अवाक वर्ड द अवाक साइलेंस। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि आई एम डैश ए पीस ऑफ केक। आई एम डैश अ पीस ऑफ केक, यानी मेरे पास है क्या, एक केक का टुकड़ा था, हैविंग। ठीक है ना, क्या आ जाएगा यहाँ पर, हैविंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ग्रीन चिली इज अ वेरी रिच डैश विटामिन सी। तो यहाँ पर आपका प्रीपोजिशन का क्वेश्चन दे दिया है, तो इसमें क्या हो जाना चाहिए, ग्रीन, तो विटामिन सी, यानी विटामिन सी में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ही डज नॉट डैश कहता एनी कंट्रोल ओवर कहता हिज एंजर। तो कहा है हैज, देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ गया, डज नॉट हैव, एक मिनट, इसमें क्या आ जाना चाहिए, हैव होना चाहिए। क्या होना चाहिए, उसके पास नहीं है कोई, जो होता है यानी अपना जो होता है एंजर, यानी क्रोध का, जो क्रोध की बात हो रही है, ज़्यादा जरूरत से ज़्यादा जो होता है, जो क्रोध होता है उसको कंट्रोल, नियंत्रण करने की बात जो है उसमें नहीं है। किसमें नहीं है, उसमें नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाना चाहिए, बी इज राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, इट इज टाइम फॉर द स्टॉप टू बी कहता ओपेंड। फिर एक्टिव वॉइस इसका पूछ रहा है, देखिए यहाँ पर एक्टिव पूछ रहा है, पैसिव बना हुआ है। ठीक है ना, एक्टिव पूछ रहा है, पैसिव बना हुआ है, तो हम कैसे बनाएंगे उसको, देखिए थोड़ा सा दिमाग इसमें दौड़ाएंगे, दिमाग इसको दौड़ाइए। इट इज़ टाइम, इसमें देखिए इट इज़ टाइम, ये आपका, ये आपका, ये आपका, ठीक है ना, ये अलग है। ठीक है, जैसे शॉप ओपन टाइम इसको पहले कर दिया, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है ना, इट इज़ टाइम टू ओपन द शॉप। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गिरजा वाज बॉर्न इन हैदराबाद बट डैश मदर वाज बॉर्न इन बिहार। तो गिरजा है एक महिला, याद रखिए, इसके लिए तो हीज लगेगा नहीं, देन ई लगेगा, क्या लगेगा, इसका पॉजिटिव केस की बात, यहाँ पर आपका हॉर लगेगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, माई सिस्टर डैश गो टू वर्क कहता है टूडे, यानी कहता है मेरी सिस्टर गो टू वर्क टूडे। यहाँ पर आपका फिर आपको जो है इसमें आपका फिर क्वेश्चन जो पूछ दिया आपका, ये सिंपल आप पढ़े थे, डज क्या बोलते हैं, हैव और हैज पढ़े थे, मेरे सिस्टर के पास नहीं है। अच्छा ठीक, मेरी सिस्टर जो है, मेरे सिस्टर को जाना नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है। ठीक है ना, जाना नहीं पड़ता, वर्क यानी काम करने के लिए, टुडे आज। इतने यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर टुडे यहाँ पर लिखल है ना, ये चलते समझ में आया, टुडे लिखल है तो ये प्रेजेंट की बात करता है, ये होगा नहीं, हैजेंट तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पर गो लिखल है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है,
अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आई रिफ्यूज कहता है टू डैश द ब्राइब कहता ऑफर टू मी। यहाँ पर देखिए, तो रिफ्यूज का मतलब होता है ठुकराना, जो भी ठुकराएगा उसको एक्सेप्ट करने की बात है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा राइट आंसर, ए। स्पेलिंग चेक कर रहा है इसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी अराइव ऑन कहता है डैश 4th of जुलाई, 4th of ऑन 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 ऑन, इसका मतलब है ऑन द ना, हम बताए थे ना टाइम को, टाइम अति क्या बोलते हैं, कोई सीरियल नंबर की बात अगर किया जाए 4th, 2nd, 3rd, इसके साथ हम लोग द का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कहता है आई डैश शहबाज फैमिली। तो यहाँ पर जानने की बात हो रहा है ना, जानने की बात हो रही है, तो इसके अनुसार से क्या लगाइएगा, ए एम नॉट तो लगेगा नहीं, नॉट नो लिखना भी गलत बात है, डज नॉट ताई लेगा नहीं, इसीलिए ये भी नहीं होगा। होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना, आई डोंट नो। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस क्या करना है, आई कंग्रेचुलेट यू फॉर योर सक्सेस, आई कंग्रेचुलेट यू विथ योर सक्सेस। उसके बाद है आई कंग्रेचुलेट यू एट योर सक्सेस, आई कंग्रेचुलेट यू ऑन, हाँ क्या आ जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि बी डैश अराइव टुमारो, ठीक है ना, बी डैश अराइव टुमारो, यहाँ टुमारो लिखल है, ठीक है ना, और इसके साथ हम लोग लगाएंगे, ठीक है ना, टुमारो का मतलब समझ लीजिए आने वाला कल हो गया, तो इसके साथ हम लोग, चलिए ये सब नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, लगेगा बी लगेगा, ठीक है ना, फ्यूचर की बात कर। अगला आगे बढ़ते हैं, द मीटिंग हैज़ बीन कहता है डैश अंटिल नेक्स्ट वीक, ठीक है ना, मीटिंग जो होता है वो रखा गया अगले सप्ताह, पुट ऑफ होना चाहिए, पुट ऑफ। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कहता वर देयर डैश गेस्ट कहता है इन द वेडिंग। अब इसमें क्या होता है कि वर देयर बहुवचन की बात हो रही है, अब इसमें क्या होता है गेस्ट की बात हो रही है, ठीक है ना, मच है, मेनी है, लॉट्स है, लॉट है। तो इसके अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, इसमें काउंटेबल, देखिए काउंटेबल नाउन की बात हो रही है ना, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मच तो हम लोग कोई मात्रा के लिए यूज करते हैं इसमें, मेनी क्या होता है हम लोग काउंट करने की अगर बात आता है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, अब आगे बुक का क्वेश्चन कि आवर अनसेस्टर वर्क कहता है वेरी हैप्पी विथ ट्रू डैश, तो होम रूल्स पता है आप लोग को, होम रूल्स पता पढ़ाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश वाज ओवरवेल्ड कहता है बाय द लव एंड ट्रस्ट कहता है ऑफ इंडियन पीपल, तो कौन डॉक्टर जाकिर हुसैन इस बात को बोले थे। आगे बढ़िए, नानू काका क्या कह रहा है, नानू काका कहता है विजिटेड कहता है दिल्ली टू मीट सम डैश द मिनिस्टर, ठीक है ना, याद रखिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नानू काका क्या होता है कि जो विजिट किए थे, भ्रमण किए, दिल्ली आए थे, कल आए थे, तक कुछ मंत्री से मिलने के लिए, कहता है ये मैरिज प्रपोजल एंड्स कहता है विथ डैश, तो यहाँ पर क्या होता है, शादी होता है ना, शादी होता है, मैरिज ऑफ कहता है लोमो व नताली, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि डैश इज वाट शुड भी कहता है लर्न फ्रॉम इंडियन पीपुल, हाँ तो कौन, ह्यूमैनिटी, क्या जाना चाहिए, ह्यूमैनिटी, मानवता, ह्यूमैनिटी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बेंजी पेरेंट्स डिड नॉट लाइक डैश, बेंजी जो होता है, बेंजी के पिता जो है या माता पिता की हम लोग बात करते हैं, किनको पसंद नहीं करते थे, तो ये फ्लोरेंस नाम के व्यक्ति, लड़की थी, महिला थी, समझिए जो नौकरानी कह लीजिए, तो उससे शादी करना चाहता था ये बेंजी, आखिरकार शादी किया। चलिए आगे देखिए, तो इसको पसंद नहीं करते। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मार्टिन लूथर किंग जेआर कहता है वांटेड टू सी डैश एज ए डेवलप स्टेट, तो अल्बामा हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन एंशियंट टाइम यानी प्राचीन समय में द डैश वाज ए वेरी रेयर स्पेसिस,
होमोसेपियन, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द इम्पोर्टेंट नहीं होगा, इम्पोर्ट ऑफ द वेस्टर्न कहता है मेडिसिन इन ट्रेडिशनल सोसाइटी इज वन ऑफ द कहता है मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एरियाज ऑफ डैश। तो आपका हो जाएगा मॉडर्नाइजेशन, ठीक है ना, ये चाइल्ड बॉर्न में शायद ये लिया हुआ है, चाइल्ड बॉर्न का। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेबी बाज कहता है कि फैसिनेटेड बाय डैश। सेबी जो होता है आप लोगों को लॉ की इकट्ठा करने का करता है, गॉड्स। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि द पोएट जॉनडन इज नॉट वेयर, क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। सिस्टर की चर्चा तो होबे नहीं किया है, ठीक है ना, इज गर्लफ्रेंड सिस्टर मदर, ठीक है, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि आई नाउ 37 ईयर्स ओल्ड कहता है इन परफेक्ट हेल्थ बिगिन डैश। इस लाइन किससे लिया गया था बताया, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ से लिया गया है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, इस सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि एंड द फ्लाम्स ऑफ गो रोलिंग ऑन, ठीक है ना, ये लाइन किससे लिया गया था, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि रूपर्ट ब्रूक एक्सप्रेसेस हिज लव फॉर हिज डैश। तो रूपर्ट ब्रूक जाता है ये अपने कंट्री से प्रेम करते हैं ना जी, अपने देश से प्रेम करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि हु रोड का था ओड टू आटम किसने लिखा था, जॉन किट्स लिखा है, ठीक है, जॉन किट्स, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हाउ यू वर्क का था रेयर डैश रेयर इट बी इज फॉर्म। ये लाइन किससे लिया गया है, ये लाइन लिया गया है आपको बता दे एन एपिटाफ से लिया गया है, ठीक है ना। सुंदरता बताए थे आप लोगों को कि सुंदरता एक दिन नष्ट हो जाती है, निकल जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द पोएट कहता है विटनेस कहता है कि डैश लेफ्ट ऑन कहता है बर्निंग घाट आशीष, ठीक है नहीं, ये राख की बात है, ये याद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि ही इज कहता है द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड डैश इज फ्रॉम डैश डैश। कराई क्या है कि ये लाइन किससे लिया गया है, बेफलमेंट के बारे में, यानी कभी जो होता है वह उलझन में पड़ जाता है, कौन स्कॉटलैंड यार्ड जो होता है पुलिस बताए थे एजेंसी होता है वो क्या होता है, तो ये लाइन आप लोग पढ़े मेक द मिस्ट्री कैट में, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द पोइटेस कहता है गॉड डैश फ्रॉम द कहता है हर ग्रैंड मदर्स, ठीक है ना, तो इसमें क्या क्या कवित्री जो होता है पाना चाहती है, ठीक है ना, पाती है या पाई थी क्या, सॉरी, तो क्या पाई थी अपने दादी माँ से, तो क्या लव लव की बात हो रही है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बट मस्ट आई कन्फेस नाउ आई लाइक कहता है हिम डैश इज फ्रॉम। ये लाइन किससे लिया गया है, ये लाइन आपको किससे लिया है, आई देखिए तो क्या है, स्नेक है, ओ टू आटम है, बट ये आपका लाइन लिया गया स्नेक से, ठीक है, किससे लिया गया, स्नेक से। अगला क्वेश्चन कहता है हु वर कहता है टुगेदर कॉल द एग्लो सेक्शन। ये आज से कल क्लास चली थी आप लोगों का, ठीक है। बताइए कि जो है इसमें से कहा जाता है कि एक साथ हम लोग बोलते हैं एग्लो सेक्शंस, ठीक है ना, किसे, तो किसको जो होता है मिलाकर क्या है तो हम लोग एक साथ एग्लो सेक्शन बोलते हैं। तो कौन कौन होता है, एंगल सेक्शन एंड जूट्स बताए थे आप लोगों को, तो ये जूट्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इन इंडिया एंड पाकिस्तान इंग्लिश इज स्पोकन एज ए डैश। इंडिया और पाकिस्तान में क्या होता है, अंग्रेजी को बोला जाता है कौन सा भाषा के रूप में, तो कहता है सेकेंड लैंग्वेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि मैकबिटी ऑलवेज हैज एंड डैश। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द फैरोज कहता वर द रूलर्स ऑफ डैश, यानी फैरोज होता है वो कहाँ के शासक था, तो इजिप्ट का, क्या थी कहाँ के, इजिप्ट का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज आल्सो द डैश ऑफ बिहार, तो हो ये गवर्नर थे, बिहार के गवर्नर भी रह चुके हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि हैंड ओवर कहता है द नरेटर बाई नानू काका हैड इन डे, करा है क्या नानू काका को जो होता है, नानू काका जो होता है हैंड ओवर किया था नरेटर को यानी लेखक को, ठीक है ना, क्या हैंड ओवर किया था,
तो हैंड ओवर किया था, यानी टोकरी हैंड ओवर किया था, बास्केट माने टोकरी हैंड ओवर किया था, तो उस टोकरी में क्या था? तो टोकरी में क्या था? कीटन यानी बिल्ली का बच्चा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका कि लेट अस नाउ वालो कथा इन द वैली ऑफ द डिस्पेयर वाज सेड बाय डैश। ये लाइन किसने कहा है? तो ये लाइन आपको कहा है, ये कहे मार्टिन लूथर किंग जी यार, ठीक है ना, मार्टिन लूथर किंग जी यार कहें अपने भाषण में। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि डैश हैज एनेबल्ड कथास टू गेट वैरायटी ऑफ एंजॉयमेंट। तो यहाँ पर जो होता है आवर इंटेलिजेंस की बात, इसमें क्या ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस इज डैश ड्यूरिंग वार। फ्रीडम प्रेस की हम लोग बात करेंगे। फ्रीडम प्रेस इज डैश द रेस्ट्रिकेट कहता है, ऑप्शन नंबर डी बी हो जाना चाहिए, यानी कि फ्रीडम प्रेस यानी कि होता है प्रेस का स्वतंत्रता जो होता है वो कम कर दी जाती है, यानी युद्ध के दौरान, यहाँ तक कि उसको रोक लगा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि पर्ल्स बर्ग कहता है विजिटेड इंडिया टू डैश। तो पर्ल्स बर्ग जो होता है, पर्ल्स बर्ग जो है वो इंडिया विजिट की थी, है ना, भ्रमण की थी, का है किससे मिले? तो मीट द कहता यंग इंटेलेक्चुअल एंड पता पीजेंट ऑफ इंडिया, यानी क्या होता है कि जो शहर के बुद्धिजीवी युवा था और गांव के गरीब किसान था, उससे मिलने के लिए ही इंडिया आई थी या मिली थी। अगला क्वेश्चन क्या करा आपका कि जॉर्डन वांटेड टू गो ऑन कहता है डैश। जॉर्डन जो होता है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि आटम इज द कहता है रीजन ऑफ मिलो फ्रूटफुलनेस, मिठास कोहरा का मौसम है आटम। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका, अगला क्वेश्चन कर रहा है क्या है कि इन हार्ट कहता है एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन। ये लाइन किससे लिया गया है? तो द सोल्जर से लिया गया है, द सोल्जर। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका डैश पीक एन आर्मफुल ऑफ डार्कनेस टू ब्रिंग इट हेयर टू लाई। ये लाइन अब हाल फिलहाल पढ़ाए थे, माई ग्रैंड मदर से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है आपका हु इज हॉपिंग टू सीज नॉट टू डेथ। ये लाइन किसने कहा था? तो वाल्ट विटमैन ने कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टार्विंग थ्रो द लीफलेस वुड, ठीक है ना, यानी पत्ते रहित क्या होता है वृक्ष को देख करके क्या होता है ये क्या ट्रोल्स नाम का जो पक्षी है, जो है ना, जो क्रूर किस्म के पक्षी होती है, वो क्या होता है, वो कोसने काम करती है। तो ये लाइन किससे लिया गया है जी? तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लैंगलैंड रोड का था ड्यूरिंग द डैश इंग्लिश पीरियड। तो ये आपका लैंगलैंड की हम लोग बात करेंगे, तो ये आपको मिडिल इंग्लिश की बात करते हैं। मिडिल एज में क्या है के दौरान ये लिखते थे। चलिए मिडिल एज, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कहता है कि द अर्ली 18th सेंचुरी कहता है इज ऑल्सो नोन एज द डैश एज। तो हमने बताया था, आज बताया था, ये कल की चर्चा हुआ था कि जो होता 18वीं सदी का जो हम लोग अगस्टन एज के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डैश स्कॉलर वर नोन एज द यूनिवर्सिटी विच। तो एलिजाबेथन एज, एलिजाबेथन, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि डैश हैज कहता है इनरिच्ड कहता है द इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है ना। तो आपका आज इसका आंसर हो जाना चाहिए, एक मिनट, बोरोइंग। बोरोइंग ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ये हो जाएगा, क्या आ जाएगा, एक मिनट, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो आज हमने जो बिहार बोर्ड ऑफिशियल मॉडल सेट जारी किया था, तो आज हमने 100 क्वेश्चन जो आंसर की हमने तैयार किया। थैंक यू सो मच।